तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें खारिज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। बानी पीटीआई कमरा अदालत पेश हुए। बुशरा बीबी अदालत से गैर हाजिर थी। स्मॉग से सांस लेना दुश्वार, लाहौर का बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहला नंबर। मुल्तान में भी स्मॉग का रोग बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के इक़दामात पर विफाक और सूबों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, आजकल स्मॉग बड़ा मसला है, वजूहात क्या हैं? जस्टिस मोहम्मद अली अजहर ने कहा, अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात को देखना है तो फिर दूसरे इदारों की क्या जरूरत? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, एजेंसी और कानून की मौजूदगी के बावजूद हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। और कोई काम नहीं हो, गाड़ियों का ताकुब करना है, नारे लगाने, एक जगह खड़े होके मुर्दाबाद फलां। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा। नवाज शरीफ लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ नाखुशगवार वाक़े पर बरहम। कहा, ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी करने वालों की तरबियत ही यही है। उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है, उनका नसीब ही यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि अल्लाह ने मौका दिया था, आप वजीर आजम बने, आपकी पार्टी पावर में लाई गई, आपने कौन सा काम किया कि फख्र से कह सके? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ गालम गलोच की जा रही है। लंदन में छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। कारकर्दगी ना हो तो सिर्फ धरने होते हैं। उसमें ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं। जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, हम आदी हो चुके हैं, बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक जमहूरी मुल्क है, इनका ये तरीका गलत है। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। मेरी राय यही है कि मैं किसी सियासतदान के जेल में कैद करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये कि उसमें मेरा कोई किरदार होगा ऐसा अभी कोई मसला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इनके किरदार का मरहला नहीं आया। पीटीआई वाले पास आएंगे, तजावीज देंगे तो फिर देखेंगे। किसी सियासतदान को कैद करके हक में नहीं हूँ। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं, इल्म भी नहीं कि मियाँ साहब लंदन में हैं। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। ना अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना ऐसे मुल्क की सियासत में मुदाखलत की इजाजत दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुल्क में जब भी तरक्की का दौर आया तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। पीटीआई की हुकूमत गई तो वो इस इंतजार में थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। सर्वे करवा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे जा रही है, नून लीग ऊपर जा रही है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कैंसर होने से मुतालिक बातें सिर्फ अफवाह है। मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक में है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जवाब जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा की।
मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फ्रॉड किया गया, फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला भी आ गया लेकिन अमल दरामद न हो सका। पीटीआई की तरफ से रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसीक कर दी। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा वजीर आला साहिब ने इस्लामाबाद IMF इजलास में जाना है, पंजाब समेत जितने मुकदमात हैं तफसीलात फराहम की जाए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा विफाक से जवाब तलब कर सकते हैं, पंजाब की हद तक हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने कहा यह वजीर आला है, इसको और भी काम करने होते हैं। वजीर आला एक अवामी नुमाइंदा है, रोजाना ये अदालत तो नहीं आ सकते। आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमे में कहा केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान, ये फोरम सियासी तकारीर का नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा अदालत आपसे सवालात पूछ रही है लेकिन आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी नजरसानी दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने आईनी मुकदमात निपटाना शुरू कर दिए। PDM हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। सरकारी मुलाजिमीन की गैर मुल्की शहरियत की खवातीन और मर्दों से शादी की दरखास्त भी खारिज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या किसी सरकारी मुलाजिम को गैर मुल्की से शादी से रोका जा सकता है? अगर कानून मौजूद है तो वो बता दें। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त भी 20,000 जुर्माना के साथ खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की अकाउंट्स असासों पर कानून साजी करे। बैंक्स की ATM से अब भी जाली नोट निकल रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाने ने नोटिस ले लिया। कमेटी को बताया गया कि बैंकों की जानिब से फ्रॉड समेत दीगर नौयत के मामलात के बायस सारिफीन को बहुत से मसाइल का सामना है। चेयरमैन FBR ने बताया कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर जाली रसीदों पर भारी जुर्माने और कारोबार को बंद करने की पॉलिसी लाई जा रही है। 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। मिनी बजट नहीं आएगा, 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP शरह बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजर दोस्त स्कीम में तब्दीलियों पर बातचीत का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 58 पैसे और डीजल 5 रुपये 91 पैसे फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे की वजह से खाम तेल के निर्ख में इजाफा हुआ। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। 271 पोलिंग स्टेशन कायम। 4 लाख से ज्यादा अफराद हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मद्दे मुकाबिल। गाड़ियों की आलूदगी का स्मोक में सबसे ज्यादा हिस्सा लाहौर के 41 मकामात पर एंटी स्मोक स्क्वाड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जांच में मसरूफ। धुआं छोड़ने पर गाड़ियां बंद और जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में स्मॉग धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और क्रैकडाउन का फैसला। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। चेयरमैन CDA की जेर सदारत इजलास। जिगजैग टेक्नोलॉजी ना अपनाने वाले ईंटों के भट्टे मुस्तकिल बंद किए जाएंगे।